वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर्निर्मायसेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायम् निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी काम पूरिके कुरु भक्तिरायम्
नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री केशव देव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री श्यामा श्याम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत के परम प्रेम स्वरूप प्रसंग मथुरा से श्री कृष्ण के द्वारा श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजना। श्री उद्धव जी महाराज का ब्रज गमन, नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासी ब्रज की गोपियों से श्री उद्धव जी का मिलना और उनके प्रेम का दिव्य दर्शन हम और आप चिंतन कर रहे हैं। भंवरे का आना और श्री किशोरी जी का भंवरे में भी श्री कृष्ण की लीला का दर्शन करना, प्रेम की दिव्य उन्माद अवस्था में उस काले काले भंवरे से अपने काले काले कृष्ण की चर्चा, भंवरे की गूंज और कृष्ण का संदेश। तात्विक दृष्टि से चिंतन करें तो ब्रह्म स्वरूपा ब्रह्म विद्या रूप राज राजेश्वरी श्री किशोरी जी प्रियाजू श्री राधा रानी की
प्रेम की दिव्य अवस्था का दर्शन कराने के लिए ही श्री कृष्ण ने भंवरे को भेजा, उद्धव को भेजा और स्वयं ही वहां श्री किशोरी जी के दिव्य प्रेम को प्रकट करने के लिए, उद्धव पर कृपा कराने के लिए और उद्धव को निमित्त बनाकर जीव मात्र को उस परम प्रेम का दर्शन कराने के लिए, उस प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही मानो दूत के रूप में, भंवरे के रूप में वहां विद्यमान है। यदि श्री कृष्ण भंवरे को दूत के रूप में न भेजते, यदि भंवरा श्री किशोरी जी के चरणों तक नहीं पहुंच पाता, तो ये दिव्य रस पान करने के लिए सुलभ नहीं होता। श्री सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं श्री राधा रानी, और आत्मनामो गुरोर्नामो नामाति कृपणस्य श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। शास्त्र में वर्णन किया है आत्म नाम, अपने नाम को बार बार नहीं बोलना चाहिए। गुरोर नाम, गुरु के नाम का भी बार बार वर्णन नहीं करना चाहिए। गुरु तत्व है, उसे हृदय में विराजमान करके उसकी साधना की जाती है, तब वह रस प्राप्त होता है। अनधिकारी को, अनधिकारी के लिए कभी भी गुरु तत्व का उपदेश नहीं किया जाता। आत्मनामो गुरोर नामो नामाति कृपणस्य च, जो अत्यंत कृपण है, दीन है, उनके नाम का भी उल्लेख न करें। श्रेयस क्यामो न गृह्णीयात्, कल्याण के लिए कृपण अज्ञानियों के नाम का उच्चारण न करना आवश्यक है। यहां तक कि ज्येष्ठ अपत्य कलत्रयो हो, अपने बड़े पुत्र का और अपनी पत्नी का, अपनी स्त्री का नाम भी बार बार उच्चारण नहीं करना चाहिए, नहीं ही लेना चाहिए। श्रेयस कामो न गृह्णीयात्, कल्याण की दृष्टि से इन नामों को गुप्त रखा गया है। और श्री सुखदेव जी महाराज को श्री किशोरी राधा रानी का शाप है कि यदि मेरे नाम का लीला में उच्चारण करोगे तो 6 महीने की मूर्छा आ जाएगी। कृष्ण की कथा भी करनी है, और जो श्री कृष्ण अपने भक्तों के बिना कुछ भी नहीं है, भक्तों के जीवन सर्वस्व हैं, ऐसी परम आह्लादिका शक्ति श्री किशोरी जी के नाम का उच्चारण भी नहीं करना है। ये इस कथा की दिव्यता है। जो अत्यंत अत्यंत नजदीक होते हैं उनके नाम का वर्णन नहीं किया जाता, उनके लिए संकेत किया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज संकेत में कहते हैं, काचित मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगम, प्रिय प्रस्थापितम दूतम। जो कृष्ण के संगम के मिलन के ध्यान में मग्न थी, ऐसी किसी गोपी ने एक मधुकर को देखा और उस मधुकर को, उस भंवरे को अपने प्रिय कृष्ण का दूत मान करके उससे बात करने लगी। जहां भंवरे को देख करके भी अपने श्याम सुंदर की याद आवे, जहां भंवरे की गूंज को सुन करके भी श्याम सुंदर के संदेश का अनुभव हो, ये है प्रेम की दशा। जो अंदर है वही तो बाहर है, अंदर भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है। जहां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण है।
प्रेम की उन्माद अवस्था में श्री कृष्ण के गुणों को दोषों के रूप में वर्णन करके जो कृष्ण प्रियतम है उसे अपना शत्रु मानते हुए, जो श्री कृष्ण अति मधुर है उसे अत्यंत कड़वा मानते हुए, जो श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं उनमें क्रूरता का भान करते हुए, जो श्री कृष्ण अपने हैं उन्हें अपना न मानते हुए, ये प्रेम की उस दिव्य उन्माद अवस्था का वर्णन किया गया। जो कृष्ण का दूत मानकर भंवरे के साथ व्यवहार कर रही हैं, उसे बार बार सम्मान करते हुए, उसे फटकारते हुए, ये प्रेम की दशा है। और भंवरे को जरा अपनी आंखों से ओझल हो जाने पर उन्माद में से निकलकर फिर उस दीन अवस्था को प्राप्त कर लेना कि हाय हाय वो हमारे कृष्ण का दूत आया और हमने उसका कोई सम्मान न किया, हमने तो उसको बड़ा भला बुरा कहा, बड़ा कड़वा कहा, उसे बार बार फटकारा, देखो वो चला गया, वो क्या सोचेगा कि जिस कृष्ण ने अपने निज धाम ब्रज धाम में अपने निज जन ब्रज जनों के बीच में हमें भेजा, हमें वहां क्या मिला? फटकार, गालियां, हाय हाय ये तो हमने बड़ा बुरा कर दिया। चिंतन कर रही हैं कि तभी पुनः वह भ्रमर दोबारा लौट करके आया और उसे देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। अरे देखो ये भंवरा फिर आ गया, लगता है कि ये हमारा संदेश मथुरा पहुंचा के आया है, ये कृष्ण को सारी बातें बता के आया है, इसने सारी बातें बताई लेकिन फिर भी ये यहाँ आ गया। इससे ये सिद्ध होता है कि पुनः श्री कृष्ण ने ही इस भ्रमर को हमारे लिए यहाँ भेजा है। और यहाँ भेजना ये बात सूचित करता है कि कृष्ण ने आज तक हमें भुलाया नहीं है, हमारी गालियों का भी बुरा नहीं माना है, हमारे दोषों पर भी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि वो आज भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कभी किया करते थे। निश्चित ही श्री कृष्ण आज भी हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने भ्रमर को शायद हमें लेने के लिए पुनः भेजा है। तात्विक दृष्टि से चिंतन किया जावे तो ये जीव ही ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म जीवात्मा का अत्यंत प्रिय है। प्रिय का अंश होने के कारण ये प्रिय के सखा है। तो ब्रह्म विद्या स्वरूपा श्री किशोरी जी जीव मात्र के कल्याण के लिए उपदेश करती हैं। ये चिंतन हम और आप कर रहे हैं। आइए भ्रमर गीत के 9वें श्लोक का तात्विक दर्शन करते हुए भ्रमर गीत के अंतिम श्लोक 10वें श्लोक में हम और आप प्रवेश करेंगे। तो आइए ब्रह्म विद्या स्वरूपा श्री किशोरी जी भ्रमर रूपी जीव को, उद्धव रूपी जीव को निमित्त बनाकर जीव मात्र के कल्याण के लिए जो उपदेश कर रही हैं उसे हम और आप सावधान होकर श्रवण करें, अपने हृदय में विराजमान करें। श्री किशोरी जी बोली, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। प्रिय सख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं वरय किमनुरन्धे माननीयो सीमेंग नयसी कथ मिहास्मान दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्वम
सतत मुरसी सौम्यो श्रीर्बधूः साकमास्ते। हे प्रिय सखा, हे हमारे परम प्रिय ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सखा, हे जीवात्मा तुम प्रिय सख हो। पुनरागाह, तुम इस जगत में पहली बार नहीं आए हो, न जाने कितनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका है, और इस बार भी पुनः तुम इस जगत में ये जो मानव देह प्राप्त करके आए हो, ये अपने आप, ये मानव शरीर तुम्हें अपने आप प्राप्त नहीं हुआ। इस मानव देह में तुम आए नहीं, तुम्हें भेजा गया है, और जिसने भेजा है वो तुम्हारा परम प्रिय है। प्रेयसा प्रेषितः, उस परम प्रियतम परम प्रेयान परम प्रिय पर ब्रह्म परमात्मा ने ही तुम्हें ये मानव देह दे करके पुनः इस जगत में भेजा है। इसलिए तुम यदि अपना कल्याण चाहते हो तो प्रेयसा वरय, उसी परम प्रिय परम प्रियतम पर ब्रह्म का वर्ण करो, उसकी शरण ग्रहण करो, उसे स्वीकार करो, उसके बन जाओ। तुम उस ब्रह्म के अंश हो, उस प्रिय के सखा हो। इसलिए हे जीव, चाहे तुम कैसे भी हो, कोई भी हो, कहीं से भी आए हो, लेकिन तुम हो तो ब्रह्म के अंश, हो तो कृष्ण के सखा, हो तो कृष्ण के अंश। इसलिए माननीयों सी तुम हमारे लिए बड़े माननीय हो, आदरणीय हो। किम अनुरुंधे, क्या अभी भी तुम्हारे हृदय में कोई अभिलाषा है? क्या अभी भी तुम कोई अनुरोध लेकर के यहाँ आए हुए हो? क्या अभी भी तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में कोई चाहना बकाया है? यदि संसार की चाहना लेकर के तुम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो तो ये तुम्हारी भूल है। नयसि कथमिहास्मान् द्वन्द्व पार्श्वं दुस्त्यज द्वन्द्व पार्श्वं सतत मुरसी सौम्यो श्रीर्बधूः साकमास्ते। क्या तुम्हारे हृदय में अभी भी कोई संसार की कामना है? यदि इस संसार के सुख को भोगने की कामना से यदि तुम मेरे पास आए हो तो हम तुम्हारा ब्रह्म से संबंध नहीं करा सकते। ये जो संसार के द्वंद्व है ना, कि बड़े सुख है, बड़ा दुख है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये राग है, ये द्वेष है, ये अपना है, ये पराया है, ये जितने भी द्वंद्व है ना, इन द्वंद्वों में जब तक मन फंसा हुआ है तब तक उस एकम सत, एको ब्रह्म, उस एक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन तुमने अपने आप को इन द्वंद्वों में फंसा रखा है। कभी संसार की वस्तुओं से सुख, कभी संसार की वस्तुओं से दुख,
ये जो सुख और दुख हैं ये दोनों ही मिथ्या हैं। ये जो मान और अपमान है ये दोनों द्वंद्व हैं। किसी ने प्रिय बोला, पुष्प चढ़ाए तो हमारा मान हुआ, और किसी ने यदि 2 गाली दे दी तो हमारा अपमान हो गया। अरे ओ जीवात्मा, ये मान और ये अपमान दोनों ही मिथ्या हैं। क्यों मिथ्या क्यों है? मिथ्या इसलिए है कि जिन्होंने मान दिया है और जिन्होंने अपमान किया है वो दोनों ही तो नाशवान है। नाशवान संसार से प्राप्त हुआ सम्मान भी नाशवान ही है। नाशवान संसार से प्राप्त हुआ मिला हुआ अपमान भी नाशवान है। तो नाशवान पदार्थ से जो हमें सम्मान मिला है, नाशवान पदार्थ से जो हमारा अपमान हुआ है, ये दोनों ही नाशवान हैं, ये स्वयं नाशवान हैं। तो नाशवानों को अपना मान करके तुम कब तक इन द्वंद्वों में फंसे रहोगे? संसार से मिला हुआ मान और अपमान दोनों ही मिथ्या हैं। इन द्वंद्वों से अपने आप को उठाओ। यद्यपि ये दुस्तेज हैं, बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी जब तक तुम अपने पास में इन द्वंद्वों को रखोगे तब तक हमारे पास में आने के अधिकारी नहीं हो। यदि हमारे पास आकर तुम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो तो बरय प्रेयसा। ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है? जो चतुष्टय संपन्न है, साधन चतुष्टय। ज्ञान मार्ग में ज्ञान के लिए, ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले अधिकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक अधिकारी ना हो तब तक उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं किया जा सकता। और ब्रह्म विद्या के अधिकारी होने के लिए 4 साधन, ये चतुष्टय संपन्न होना अनिवार्य है। शांतो दान्तः तितिक्षु उपरत एव ब्रह्म विद्या अधिकारी भवति। ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है? जिसमें ये 4 गुण हैं, जिस पर ये 4 चीज है, शांत, दांत, तितिक्षु और उपरत। जब ये 4 हैं तब सामने वाला साधक ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है। अरे ओ जीव, जब तक तेरे मन में ये द्वंद्व भरे हुए हैं, द्वंद्व पार्श्वम, जब तक ये मान अपमान, सुख दुख, अच्छा बुरा, स्त्री और पुरुष, जब तक तेरी दृष्टि इन दुओं में, इन द्वंद्वों में फंसी हुई है, जब तक इन द्वंद्वों के पास में तू फंसा हुआ है, तब तक हमारे पास आने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यदि तुझे हमारे पास आकर के ब्रह्म की उपलब्धि करनी है, ब्रह्म से मिलना चाहता है, तू चाहता है कि मैं ब्रह्म से मिलूं, ब्रह्म का हो जाऊं, तो दुस्तेज द्वंद्व, ये जो बड़े दुस्तेज द्वंद्व हैं, पहले इन द्वंद्वों को त्याग, पार्श्व, फिर हमारे पास में आ। तो मानो जीव की जिज्ञासा उठी, क्या जब तक इन द्वंद्वों का, इन सर्वस्व का, अपने घर, कुटुंब, परिवार, इन सब में जो हमारा प्रेम है, आसक्ति है, जब तक इन द्वंद्वों का, इन अपनों का, इस संसार का त्याग नहीं किया जाएगा, क्या तब तक भगवान नहीं मिलेंगे? जीव पुनः मानो ब्रह्म विद्या से प्रश्न करता है, भगवान किसी और प्रकार से मिलते हैं क्या? हमें भगवान से मिलना है, हमें ब्रह्म चाहिए, हमें ब्रह्म मिलना है। तो बोले हाँ,
जो एक बार ब्रह्म से मिल लेता है वो ब्रह्म का हो जाता है। जो जिसे ब्रह्म एक बार अपना लेता है उसे हमेशा के लिए अपना बना लेता है। लेकिन उस ब्रह्म को पहले वर्ण करना पड़ता है, पहले उसे अपनाना पड़ता है, स्वयं को उसका बनाना पड़ता है, सबको छोड़कर केवल और केवल उसे स्वीकार करना पड़ता है। और उदाहरण दिया श्री बधू। तो जीव ने मानो जैसे पूछा कि मानो हमने सबका त्याग किया, तब क्या वह परमात्मा हमें प्राप्त हो जाएगा? अरे बोले प्राप्त नहीं हो जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लेगा, तुम्हें अपने हृदय से लगा लेगा, अपने हृदय में बिठा लेगा, तुम्हें अपना बना लेगा, तुम उसके हो जाओगे। और प्रमाण है भगवती श्री लक्ष्मी। जब समुद्र का मंथन किया गया तो मंथन करने पर भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और उस लक्ष्मी को भगवान मिले। कैसे मिले, इस बात को यदि समझ लो तो नयसी कथमी आसमान दुस्तेज द्वंद्व पार्श्वम सतत मुरस्य सौम्यो श्री बधूहु साकमास्ते। ये जो जिज्ञासा है कि यदि हम सबका त्याग करके भगवान की शरण लेंगे, सबको छोड़कर भगवान को अपना मानेंगे, भगवान के बनेंगे, तो क्या भगवान वो ब्रह्म वह परमात्मा हमें स्वीकार कर लेगा? इस परिप्रेक्ष्य में मानो ब्रह्म विद्या स्वरूपा जीव आत्मा के लिए संबोधन करते हुए कहती हैं, यथा श्री ही, जैसे समुद्र से पैदा हुई लक्ष्मी और उस लक्ष्मी का जब प्राकट्य हुआ तो लक्ष्मी को पाने के लिए सब दौड़ रहे थे। ऋषि भी थे, मुनि भी थे, देवता भी थे, असुर भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, शंकर जी भी थे। श्री लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी ने किसका वर्ण किया? संसार में तुम जहां जाओगे, संसार का हर व्यक्ति माया के रूप में तुम्हें अपना खींचेगा, अपना बनाएगा। लेकिन यदि माया के बंधन में बंध गए तो संसार की प्राप्ति होगी। अविद्या से यदि संबंध होगा तो संसार मिलेगा, और ब्रह्म विद्या से यदि संबंध होगा तो भगवान मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा। संग तो करना पड़ेगा। मानो किशोरी जी जीवात्मा के लिए संबोधन करते हुए कहती हैं, अरे ओ जीव, तू उस ब्रह्म का पका सका, तू है ही ब्रह्म का। जिस प्रकार श्री लक्ष्मी जी ने नारायण का वर्ण किया, तू उस प्रकार प्रेयान प्रेयसा वरय उसका वर्ण कर। लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ तो वहां बड़े बड़े तपस्वी भी थे, दुर्वासा जैसे, उन्होंने उनका भी त्याग किया। तपस्वी तो संसार में और भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें तो अपना प्यारा चाहिए, अपना प्रियतम चाहिए। आगे चले तो बड़े बड़े दीर्घ जीवी, लंबी उम्र वाले मार्कंडेय जैसे महापुरुष मिले। लक्ष्मी जी ने उनके गले में भी माला नहीं डाली, उनका भी वर्ण नहीं किया। आगे चले तो बड़े सुंदर चंद्रमा भी मिले, देवता भी मिले, देवताओं के राजा इंद्र भी मिले, दैत्य भी मिले, बड़े बलवान दैत्यों के राजा बलि भी मिले, बलवान भी मिले, धनवान भी मिले, रूपवान भी मिले, गुणवान भी मिले, तपस्वी भी मिले।
लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी का वर्ण नहीं किया। मतलब सबको त्यागा, सबको छोड़ा, तपस्वियों को भी छोड़ा, देवताओं को भी छोड़ा, दैत्यों को भी छोड़ा, सुंदरों को भी छोड़ा, कुरूपों को भी छोड़ा, सबको त्यागा। सृष्टि को रचाने वाले ब्रह्मा जी भी मिले, उनका भी त्याग किया, तुम भी नहीं चाहिए। भगवान महादेव भी मिले, संहार करता, उनका भी त्याग किया। और केवल तस्यांस देशि उशती न विकंज मालाम, जो कमलों की माला हाथ में थी, जो भगवान नारायण उनसे मुंह फेर करके बैठे हुए थे। संत कहते हैं कि नारायण ने, भगवान विष्णु ने तो अपने ऊपर पीतांबर डाला और सो गए, बैठे अला मुंह फेर के, हमें कोई नहीं चाहिए, जो हमारा होगा वो अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा। हम किसके पास जाएं, किससे कहें कि तुम हमें अपना बना लो, तुम हमारे बन जाओ? नहीं, भगवान नारायण आत्मा में तृप्त है, कोई नहीं चाहिए। जो अपना है वो अपने आप आएगा। मस्त आनंद में मगन होकर अपने आनंद में रमण करते हुए अपने ऊपर पीतांबर ढक करके भगवान नारायण सबसे अलग बैठे हुए। और लक्ष्मी जी आई, पीतांबर हटाया और जैसे ही देखा, बोले तुमको ही तो मैं चाह रही थी, मैंने तुम्हारे लिए लो सबका त्याग कर दिया। और वह कमलों की माला जिस पर भंवरे गुंजार कर रहे थे, अत्यंत मधुर, अत्यंत शील की माला भगवान नारायण के गले में डाल दी, नारायण का वरण कर लिया। और भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी, यदि तुमने सबको हमारे लिए छोड़ दिया तो आओ आओ, अब हम तुमको अपने हृदय में स्थान देते हैं। और लक्ष्मी जी को हृदय से लगा लिया। हे जीव, यदि तुम भी उस ब्रह्म के लिए सबका त्याग करोगे तो वो ब्रह्म तुमको अपनाएंगे, अपना बनाएंगे और हृदय से लगाएंगे। तुम उनके हो जाओगे, वो तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन द्वंद्वों का त्याग करो। ये है ब्रह्म विद्या का सार। आइए, भंवरे को देख करके जो किशोरी जी ने पुनर्आगमन पर बड़ी दीनता के साथ, एक और तो पहले बड़ी क्रोध में थी, मान में थी, फटकार रही थी और कह रही थी, अरे ओ काले भंवरे मधुकर, तुम कितब बंधु हो, कपटी के सखा हो। पहले कह रही थी कपटी के सखा, और अब कह रही हैं कि तुम प्रिय के सखा हो। पहले कहा था, पहले श्लोक में, मधुप की तव बंधो, अरे ओ कितब बंधो, ओ कपटी के सखा, ओ मधुकर, मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या, दूर हट, हमारे पास मता, हमारे चरणों को मत छू, हमारे नजदीक मता, मेरे चरणों पर ना गिर, हट, चल, चला जाए यहां से। लेकिन जैसे ही उन्माद की दशा बदली, अनुकूल दशा आई, तो दिव्य प्रेम में डूब करके वह कृष्ण के प्रेम में अश्रुपात करती हुई, कृष्ण के मिलन के लिए व्याकुल किशोरी जी, वह गोपियां उस भंवरे को पुनः आया हुआ देखकर कह रही हैं, अरे हमारे प्रिय के सखा, हमारे अंग प्यारे कृष्ण के सखा, कृष्ण का साई रूप लेकर के आने वाले, जैसे हमारे श्याम सुंदर श्याम हैं वैसे ही तू भी श्याम है। जैसे हमारे श्याम सुंदर पीतांबर पहनते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, चंदन लगाते हैं, पीले पीले चंदन, केसर कस्तूरी युक्त चंदन लगाते हैं, अंगराग लगाते हैं, ऐसे ही तू भी अपनी मूछों पर, डानियों पर ये अंगराग, पीला पीला, लाल लाल ये अंगराग लगा करके मानो उन्हीं के पास से आया है।
अरे तुम तो हमारे बिल्कुल प्यारे जैसे हो। जो प्यारे का सखा वो अपना सखा, और जो अपने प्यारे का शत्रु वो अपना शत्रु। जो अपने प्रिय को प्रिय लगे वो अपने लिए प्रिय, उसका सम्मान। इसलिए माननीय सी, अरे ओ भवरे तुम हमारे लिए माननीय हो, अरे ओ उद्धव जी तुम हमारे लिए माननीय हो, आदरणीय हो, वंदनीय हो, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। यदि आपके मन में कुछ भी हो तो जिससे आप प्रसन्न हो हम वो करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं आप प्रसन्न होकर के, खुश होकर के यहाँ से जाएं। तो कहिए किम अनुरुंधे, आपकी क्या इच्छा है। वरय, आज तुम जो कहोगे, जिसमें तुम खुश होगे, हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। मानो जैसे ही किशोरी जी ने कहा वो भंवरा गूंजा। ओहो, क्या क्या तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ मथुरा चली चले। अरे क्यों ले चलते हो मथुरा, वहां कृष्ण को एकांत नहीं है। वो उनके पास में कोई न कोई लगा ही रहता है, बैठा ही रहता है, उन्हें अकेले छोड़ते ही नहीं। द्वंद्व पार्श्वम, उनके पास में कोई न कोई रहने से वो अकेले कभी रहते ही कहाँ हैं, उनके साथ में तो कोई न कोई रहता ही है। तो ऐसी जगह हम जाकर के क्या करेंगे। तो मानो भंवरे ने फिर गुंजार की और कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम तुम्हारी व्यवस्था, आपका मिलन ऐसे करा देंगे कि वहां कोई दूसरा आपको ना दिखे। किशोरी जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। सतत मोरसी सौम्य श्रीर्बधू सा कमास्ते। अरे वो अकेले मिल ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मिल सकते। बोले उनकी जो बधू है ना, श्री लक्ष्मी, उनकी पत्नी, वो हमेशा उनके साथ रहती है और उसने उनके हृदय पर अपना स्थान बना लिया है। उन्होंने उस अपनी पत्नी लक्ष्मी को अपने हृदय पर धारण कर रखा है, अपने साथ में ले रखा है। तो अब तुम ही बताओ, जहाँ लक्ष्मी रूपी पत्नी उनके साथ में है, उनसे हमारा मिलन कैसे संभव है। इसलिए हमारा चलना वहाँ सही नहीं रहेगा, हमें वहाँ रहना हमारे अनुकूल नहीं होगा, कृष्ण को ये अनुकूलता प्राप्त नहीं होगी। छोड़ो छोड़ो, हमें ले जाने की जिद छोड़ो। अब तुम आए ही हो तो जो हमारे मन की बात है वो तो हम तुमसे कर लें। गोपियों ने सोचा कृष्ण के दूत आए हैं, ये भंवरा आया है, ये उद्धव आया है, संदेश लेकर के आया होगा, हमने अभी तक इससे कुछ पूछा ही नहीं। अरे छोड़ो इन सब बातों को, आइए जो मुख्य बात है अपने श्याम सुंदर की वो खबर तो लें। और इस भावना के साथ भ्रमर गीत का ये 10वां श्लोक प्रारंभ होता है, जिसका विशेष चिंतन तो हम और आप आगामी सत्संग में करेंगे। आइए इस किशोरी जी की वाणी से उद्धृत उस विशेष गोपी की वाणी के द्वारा बोला गया काचित कहकर, जिसे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उस भंवरे को लेकर के, भंवरे के संदेश को श्रवण करके, भंवरे के द्वारा जो किशोरी जी का वार्तालाप हो रहा है, उनकी वाणी के द्वारा, उनकी वाणी का अमृत, उनके वचनों का अमृत, ये अमृत वाणी का 10वां श्लोक हम और आप सुने, पढ़ें और चिंतन करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे ही भंवरे ने किशोरी जी से कहा कि आप सभी गोपियों को लेकर के मेरे साथ मथुरा चलिए, मैं आपको कृष्ण से मिला देता हूँ, कृष्ण भी आपको देख के प्रसन्न हो जाएंगे और आप भी कृष्ण से मिल के प्रसन्न हो जाएंगी। तो किशोरी जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा उचित नहीं रहेगा। मथुरा में उनको बहुत काम भी हैं, उनके साथ में भी बहुत लोग रहते हैं और मूलतः वो लक्ष्मी जी तो सदैव उनके हृदय के पास में पत्नी की तरह विराजमान हैं, तो हमारा चलना उचित नहीं। अब सब इन बातों को छोड़ो छोड़ो,
अपीबते मधुपुरिया मार्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति सपितृगेहान् सौम्य बंधून् च गोपान् क्वचिदपि सकथानः किंकरीणां गृणीते भुजम गुरु सुगंधम मूर्निधास्यत् कदानु। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 47वां अध्याय और श्लोक संख्या 21। भ्रमर गीत का अंतिम दशम पद्य। श्री किशोरी जी बड़ी प्रेम में मगन होकर उस भंवरे को, जो श्री कृष्ण का संदेश वाहक है, उसे देखकर उस भंवरे से पूछती है। एवं श्री उद्धव जी जो श्री कृष्ण के अनुचर हैं, दयित हैं, सखा हैं, श्री कृष्ण के अत्यंत प्यारे भी हैं और कृष्ण का संदेश लेकर श्री किशोरी जी के पास आए हैं। ऐसे उद्धव जी से श्री किशोरी जी पूछती हैं कि हे उद्धव जी, हे भंवरे, हे मधुकर, अपि ये प्रश्नात्मक शब्द है, पूछा जा रहा है। वत बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ पधारे। अब आप ये बताइए, मधुपुरियाम आर्यपुत्रो धुनास्ते, जो आर्यपुत्र श्री कृष्ण है, आर्यपुत्र वासुदेव हैं, आर्यपुत्र श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। अपिबत मधुपुरियाम अधुनास्ते, वो मधुपुरी मथुरा में आनंद पूर्वक सुख से तो हैं, कैसे हैं ये बताइए। और ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य वंधूंश्च गोपान्, क्या वे कभी पितृगेहान् स्मरति स कृष्ण, क्या वो कृष्ण कभी पितृगेहान अपने पिता के घरों की, नंद बाबा के गांव की, नंद बाबा के घरों की, नंद बाबा के महल की याद करते हैं? अर्थात क्या कभी उन्हें अपने घर की याद आती है, अपने घरों की याद आती है? गेहान ये बहुवचन है। और बंधुंश्च स्मरति, और क्या कभी वो अपने बंधु बांधव, अपने सखा, अपने ग्वाल वालों का, इनकी कभी उन्हें याद आती है? इनका कभी स्मरण करते हैं?
क्या कभी उन्हें अपने घर परिवार कुटुंब अपने मित्र सखा स्मरति? हे हे मधुकर, हे उद्धव जी, क्या कभी वो इनकी याद करते हैं? आप तो उनके बड़े बड़े नजदीकी सखा हो, बड़े आपका और उनका मन तो दिल से दिल मिला हुआ है, और तुमसे तो वो अपने दिल की, अपने मन की, अपने हृदय की बात करते होंगे। क्या कभी उन्हें एकांत में तुम्हारे पास बैठ करके उन्होंने कभी अपने घर की, अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, अपने मित्रों की, अपने ग्वाल वालों की चर्चा की? उनको कभी याद आई? और हे मधुकर, और हे उद्धव जी, हे सौम्य, हे बड़े सरल स्वभाव, बड़े सुंदर, बड़े आदरणीय हे उद्धव जी, आप हमें बताइए, क्वचिदपि सकथानः किंकिरीणां गृणीते भुजमगुरु सुगंधं मूर्ध्न्यधास्यत् कदा नु? क्वचिदपि, और क्या कभी वो श्री कृष्ण न हमारी, हम कौन? वो गोपियां कहती हैं, वो किशोरी जी कहती हैं बड़ी आर्त होकर के श्री कृष्ण के प्रेम में कि न किंकरीणाम, हम तो उनकी किंकरियां हैं, हम तो उनकी दासी हैं, हम तो उनकी सेविकाएं हैं। क्या हम किंकरियों को, हम सेविकाओं को, क्या कभी हम दासियों को वो कभी तुमसे हमारी चर्चा चलाते हैं? किंकरीणाम गृणीते, क्या कभी उन्होंने हमारी तुमसे कोई बात की? उन्हें कभी हमारी याद आई? क्वचिदपि, बताइए बताइए, कहीं ऐसा कैसा तो नहीं वो हमें भूल गए हो? नहीं, भूले तो नहीं होंगे, भूले नहीं है, कभी भूल नहीं सकते, हम जानते हैं। तो क्या कभी इन दासियों पर भी उन्होंने कृपा की? उन्होंने कभी तुमसे हमारी कोई चर्चा चलाई? कभी उन्होंने हमारी याद आई? हे 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 मधुकर, अरे ओ मेरे, अरे बड़े सौम्य, हे हमारे प्रिय के सखा मधुकर, हे सौम्य उद्धव जी, हे हमारे प्रिय के सखा उद्धव जी, भुजमगुरु सुगंधम मूर्ध्य धास्यत् कदा नु? और आप ये बताइए कि वो मथुरा से लौटकर यहाँ कब आ रहे हैं? क्या अभी वो मथुरा में ही हैं? मथुरा से चले नहीं हैं, आए नहीं हैं? वो यहाँ कब तक पहुँच जाएंगे? और यहाँ पहुँच करके, पधार करके अपनी सुगंधी युक्त भुजा, जिस भुजा में से अगर की सुगंधी निकलती है, ऐसी सुगंधित भुजा को हमारे मूर्ध यानी हमारे मस्तक पर कब रखेंगे? हमारे मनोरथों को कब पूर्ण करेंगे? हमें कब इस वियोग के भय से अभयदान प्रदान करेंगे? कब आकर के वो हमसे मिल रहे हैं? आप हे उद्धव जी, हे मधुकर, अब आप हमें केवल ये बताने की कृपा करो। इस भाव में डूबकर श्री किशोरी जी कि हमारे श्याम सुंदर मथुरा से कब आ जाएंगे, ये बताओ। और आकर के अपनी सुंदर, अपनी सुगंधित अगर की सुगंध से युक्त भुजा को कब हमारे मस्तक पर रखेंगे? हमें जो उनके वियोग में ये भय उत्पन्न हो रहा है, कब वो आकर के हमें अभय दान देंगे? कब वो कहेंगे कि हम तुम्हें भूले नहीं हैं, तुम हमारी हो? इस प्रकार आकर अपनी भुजा को कब हमारे मस्तक पर रखेंगे? अरे ओ भवरे, अरे हो, अरे ओ सौम्य उद्धव जी, बताओ बताओ, जरा बताओ तो सही।
इस प्रकार श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर के दूत मधुकर से, श्याम सुंदर के दूत श्री उद्धव जी से श्री कृष्ण की कुशलता पूछी। इसके और भी जो महापुरुषों के द्वारा वर्णित भाव हैं, उन संतों की कृपा से, उन महापुरुषों की कृपा से, उन गुरुजनों की कृपा से, उन भावों के साथ हम और आप पुनः आगामी सत्संग में मिलेंगे। तब तक इस रस को बार बार पीजिएगा, इसे अपने हृदय में आरूढ़ कीजिएगा। श्री व्यास जी की लिखित, श्री सुखदेव जी की वाणी, जिसमें अक्षर अक्षर में कृष्ण है, मात्रा मात्रा में राधा है, श्री गोपियों के साथ ये प्रेममयी जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इस कथा रस का आप बार बार श्रवण कीजिए, बार बार पठन कीजिए और बार बार चिंतन कीजिए। बस इसी संदेश, इसी उपदेश, इसी आदेश के साथ आज के सत्संग को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए भाव से हरि नाम संकीर्तन। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री 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 हरि शरणम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दैव योग से कर्ता कारयता हरि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका देह है, जिसके देह का निर्माण है, उसके देह का पंचभूतों में विलीन होना भी है, ये ध्रुव है। आज तिथि की दृष्टि से हमारी वात्सल्यमयी माता श्री की
दसम मासिक तिथि श्राद्ध भी है। सर्वम कृष्णमयम जगत, ये संपूर्ण सृष्टि कृष्ण की है। श्री कृष्ण भावमय लीन पूज्य माता श्री के चरणों में नमन करते हुए आज की वाक पुष्पांजलि में भी प्रभु से ये ही बार बार नमन विनती करते हुए जिस प्रकार वो अंतिम समय तक श्री कृष्ण कथा रस का पान करती हुई, स्मरण करती हुई भगवान में लीन हुई, आज भी उनकी जीवात्मा जहाँ है, जिस लीला भूमि में है, वहाँ उन्हें ये कथा रस प्राप्त होता रहे, इस भावना के साथ श्री यमुना मैया के चरणों में शरण ग्रहण करते हुए आप सभी को नमन वंदन करते हैं। आइए लोक कल्याण की दृष्टि के भाव से, हम तो श्री कृष्ण के हैं ही और ये संपूर्ण सृष्टि भी श्री कृष्ण की ही है, और इस सृष्टि में ये जो उपद्रव महामारी फैली हुई है, तीनों तापों को विनाश करने वाले श्री कृष्ण अपनी कृपा की दृष्टि से सबकी रक्षा करें, इस भावना से पाठ करते हुए आज के वाक पुष्पांजलि विराम देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन बास। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सोगाम, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट कटिकाछिनी, खर मुरली उर्माल, एहि बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सर्वे हरये नमः, हरये नमः, हरये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य कालिंदी कूर, पतितन को पावन करे ब्रज मंडल की धूल। मेरी भवबाधारो राधा नागर सूर, जातन की छाई पर श्याम हरित दुत हो। श्यामा श्याम के इस दिव्य रस में भाव मग्न होते हुए आप सभी के लिए नमन करते हुए सप्रेम जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भागवत भगवान की जय।